हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर 9 जिसका सब्जेक्ट साइंस और क्लास 8 के बच्चों के लिए है। और ये आपकी वर्कशीट 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या सड़ जाते हैं। आपने ब्रेड देखा होगा। डैमेज टू वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम, यानी कि अगर पानी में आप बॉडी फेंक देते हैं तो क्या डैमेज कर जाती है, फंगस लग जाते हैं। कॉजेज डिसीज़ इन ह्यूमन, इंसानों में क्या है बीमारियां हो जाती है जैसे, और जानवरों में भी क्या मलेरिया, टीबी, टाइफाइड आपने बहुत सुना ही होगा। सम फंगस कैन कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू क्लोथ, पेपर एंड लीदर ऑन, कुछ जो फंगस है क्या पेपर, लेदर, उनमें भी क्या हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपनी कॉपी को अगर सीलन जगह में रखते हैं, अगर पानी जाता है तो क्या कीड़े लग जाते हैं। ठीक है बच्चों। कॉजेज डिसीज इन प्लांटों में भी देखा होगा किस तरह के कीड़े लग जाते हैं, सकट्स, कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूँ में कीड़े लगना। आगे पढ़ते हैं। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अलॉन्ग विद देयर मेडिकल एंड कमर्शियल यूजेस। Besides this, some of the microorganisms are very harmful to use in various ways as shown above. They cause various communicable disease in a plant, animal and human beings. Some microorganisms have other harmful effects such as spoilage of food, algal bloom, damage to cloth and leather item. यानी कि बोला जा रहा है कुछ जो कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होते हैं प्लांट में या जानवरों में या हमारे अंदर, किसमें, प्लांट में, जानवरों में या हमारे अंदर कुछ ऐसे डिसीज़ होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जैसे कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड, एल्गल ब्लूम, डैमेज टू क्लोथ, लेदर एक्सेट्रा। आगे द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैथोजीनियस। इन तरह की जो बीमारियां होती हैं इनको क्या बोला जाता है, पैथोजीनियस। दिस पैथोजीनियस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू बाय वेरियस मीन्स लाइक कंटेनमेंट, ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये जो बीमारी है एक दूसरे से, यानी कि अगर आप पे की बीमारी है तो आप अगर दूसरे के पास जाएंगे तो उसके फैल जाएगी। किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, सॉइल के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू और वेक्टर के थ्रू। जैसे कि कोरोना वायरस को आप अच्छे से समझ सकते हैं। कोरोना वायरस आपके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपको दूरी बनाने रखने के लिए बोला गया है, हमेशा हाथ धोते रहना बोला गया। हवा में भी वायरस है वो, तो इस तरह से कोरोना वायरस फैलता है, वैसे भी इसी तरह से ये बीमारियाँ भी फैलती हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नवनीत एजुकेशन के बगल में सब्सक्राइबर बटन आप देख ही सकते हैं, अगर आप उसे दबा देते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिएगा। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा बच्चों कि कोई भी वर्कशीट अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि नवनीत एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट अपलोड हो गई है, और इसका आप सॉल्यूशन समय से पहले अपनी कॉपी में कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई यानी हार्मफुल इफेक्ट बताना है, तो इसका आंसर आप बच्चे यहाँ लिख सकते हैं। पहला स्पॉइलिंग ऑफ फूड, दूसरा डैमेज टू वाटर का, और तीसरा ये। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये 3 आप अच्छे से लिख सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, यानी कि क्यों है फूड को कवर करने के लिए ज़रूरी, यानी कि क्यों बोला जाता है खाने को ढक के रखो। आप देख सकते हैं। दूसरे का आंसर मैं दिखाना चाहूँगा बच्चों। तो बच्चों ये आपके दूसरे का आंसर है कीपिंग फूड कवर्ड प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड ऑब्जेक्ट केमिकल फ्रॉम गेटिंग इनटू द फूड। यह आपके दूसरे का आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए तीसरा आंसर देखते हैं हम सभी। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, व्हाट वाज आर पैथोजेनियस, हाउ आर द ट्रांसमिटेड। पैथोजेनियस क्या है और कैसे ट्रांसमिटेड होता है। तीसरा आंसर आप बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। द डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेनियस। दिस पैथोजेनियस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, हेल्दी पर्सन में वेरियस मीन्स लाइक कम्यूनिकेटिव, फ्लड, वाटर, एयर, फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। यानी कि तीसरा आंसर आपका बच्चों यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। नेम टू डिसीज कॉज्ड माइक्रोऑर्गेनिजम्स, यानी कि 2 बीमारी बतानी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, ये वाला आंसर।
कैसे डिसीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। बीमारी का नाम लिखना तो आप मलेरिया लिख दीजिएगा और टीबी लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।